हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भेंट पड़ी भक्तों पर, जब जब भेंट पड़ी संतन पर, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। जय जय भगवान जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय लाटा मैया जगदम्बे। जय भवनावाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी मैया जगदम्बे। जय लाटा मैया जगदम्बे। जय जय जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
दत्तात्रेय ने राजा यदु से अपने 24 गुरुओं के बारे में बतलाते हुए कहा कि मैंने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब ये मनुष्य तन पाया है तो इन गुरुओं की कृपा से ही आज मैं निश्चिंत होकर हरिभजन सत्संग का आनंद ले रहा हूं। मनुष्य चोले में ही परमेश्वर का सिमरन हरिभजन किया जा सकता है और जो कोई मनुष्य तन पाकर हरिभजन नहीं करता उसे फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेकर आगे नाना प्रकार के दुख भोगते हुए कभी जाकर ये मनुष्य तन मिलता है। इस जीव ने मनुष्य तन पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि वो अपना एक पांव भव सागर पार उतरने की नौका में रख चुका है। जिसने इस शरीर से शुभ कर्म किया है वो निसंदेह अपना दूसरा पांव भी उस नौका में रखकर भव सागर पार उतर जाएगा। और जो मनुष्य तन पाकर शुभ कर्म नहीं करता तो जान लेना वो 84 लाख योनियों में गिरकर उस नौका से फिर नाना प्रकार के दुख उठाता है। ये मनुष्य का शरीर कभी दुबला कभी मोटा कभी हष्ट-पुष्ट होता है, लेकिन याद रखना ये नाशवान होने वाला तन अंत में कुछ काम नहीं आता। जो लोग धन समृद्धि अपने पद पुत्र स्त्री का अभिमान अपने मन में रखकर कि ये मेरे हैं, अपना जानकर समझते हैं कि यही मेरा साथ देंगे, निसंदेह ऐसे व्यक्तियों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ये चंचल मन अपने वश में नहीं रहता, इसे अवश्य ही व्यक्ति को चाहिए अपने अधीन रखे, नहीं तो जिस तरह 6 चोरों ने एक रत्न चुराकर जब वो भागने लगे तो आपस में उनका झगड़ा हो गया कि रत्न किसको मिले।
उसी तरह इंद्रियां भी अपना अपना सुख भोगने के लिए इस मन को अपनी ओर खींचती है और फिर अंत में इंद्रियों के वश में जब ये मन हो जाता है तो वो नरक में ही जीव चला जाता है। अज्ञानी मनुष्य अपने मन के वश होकर फिर आगे बड़ा दुख पाता है। जिस तरह संसार में कई स्त्री रखने वाला व्यक्ति अंत में नष्ट होता है, उसी तरह ये चंचल मन नाक जीवा लिंग इंद्रियों के वश होकर दुख ही पाता है। पहले परमेश्वर ने पशु पक्षी वृक्ष आदि उत्पन्न करे, लेकिन परमेश्वर को संतुष्टि नहीं मिली। फिर परमेश्वर ने मनुष्य तन बनाया, तब परमेश्वर प्रसन्न हुए इस विचार से कि इस शरीर में अब ज्ञान होने से ये जीव जीवन मुक्त होकर मुक्ति पदवी पर पहुंच जाएगा। इसलिए मनुष्य तन केवल भागवत भजन करने के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए मिला है। मनुष्य को संसारिक माया में ना फंसकर हरि से प्रेम रखना चाहिए। पेट भरना, संसार के सुख भोग आदि का आनंद लेना, ये तो अन्य योनियों में भी जीवों को प्राप्त होता आया है। पहले से भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है, लेकिन आग लगने के बाद अगर कुआं खोदा जाए और आग बुझाने की हम कोशिश करें तो कभी वो सफल नहीं होती। राजा यदु से कह रहे हैं दत्तात्रेय, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझकर सदैव प्रसन्न रहता हूं। इसलिए हे राजन, तुम्हें और सब संसारिक जीवों को भी इस तन में मुक्ति मिलने का उपाय अवश्य करते रहना चाहिए, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ भी जीव के हाथ नहीं लगता। इस प्रकार से राजा यदु से वार्तालाप हो रही है। उधर श्री कृष्ण भगवान उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव, दत्तात्रेय ने जब ये सब ज्ञान राजा से कहकर अपने आप को उनसे अलग करके तीर्थ यात्रा करने चले गए, तो फिर राजा यदु भी दत्तात्रेय के ज्ञान के प्रताप से अंत में वो भी सब राज्य आदि से अपना मन वेर कर हरि भजन करते हुए मुक्ति पदवी पर पहुंचे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान करें, उद्धव तुम भी यही ज्ञान अपने मन में दृढ़ रखकर संसारिक प्रीति छोड़ दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव, संसारिक मनुष्य को चाहिए वो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार रहकर ज्यादा किसी वस्तु की चाहना ना रखे। यज्ञ श्राद्ध देवकर्म पितृकर्म करके अपने गुरु के प्रति आस्थावान रहे। जब तुम अपना मन संसारिक माया से बटोर कर एकाग्र करोगे, तभी तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होगा। देखो, ये शरीर शुभ अशुभ कर्म करके अनेक जन्म पाता आया है। इसलिए मनुष्य तन में आत्मा को शरीर से अलग समझकर संसारिक सुख व्यवहार को झूठा समझना चाहिए और हरि भक्ति किए बिना आत्मा को अंग से अलग जाने बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बालापन, तरुणाई, बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं शरीर में होती हैं, लेकिन आत्मा सदा अमर है, एक रूप है। मनुष्य
मनुष्य अपनी अज्ञानता से दुख मानकर सुख प्राप्त होने का नाना प्रकार से उपाय करता है। यज्ञ तीर्थ शुभ कर्म करने के फल से संसारिक जीव देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं और जब वहां की अवधि पूर्ण हो जाती है स्वर्ग की, तो फिर उन्हें मृत्यु लोक में जन्म पाना पड़ता है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक ये जीव आवागमन में फंसे रहने से कभी दुख कभी सुख पाता है, लेकिन भव सागर पार उतरने के लिए हरि भजन सत्संग के सिवा दूसरा कोई उत्तम उपाय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे उद्धव, तुम कहते हो कि हमको भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं तुमसे अलग ना रहूं। सो हे उद्धव, ज्ञान प्राप्त होने से अब तुम्हें वियोग का दुख नहीं होगा। तुम संसार में इन जीवों को जो देख रहे हो, ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी तक, ये सब के सब मृत्यु के ग्रास हैं। मैं जन्म मरण से रहित होकर जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, मैं अवतार लेकर आता हूं, पृथ्वी का भार उतारता हूं। तब मुझे भी निर्गुण रूप त्याग करना पड़ता है। इसलिए उद्धव, तुम्हें चाहिए कि तुम भी सदा अपना मन मेरे भजन सिमरन में लगाए रहकर हरि चरणों में ध्यान में मगन रहा करो, तो फिर तुम्हें मेरे वियोग का दुख तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होगा। जो लोग ज्ञानी हैं वो इस शरीर को वृक्ष के समान जानकर उस पर दो पक्षी बैठे हुए समझते हुए अपने मन में विचार करते हैं। उनमें से एक पक्षी थोड़ा भोजन करके अधिक सामर्थ्य रखता है, उसे परमात्मा समझना चाहिए। वो काम क्रोध लोभ मोह इंद्रियों के सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। लेकिन दूसरा पक्षी बहुत खाने पीने का आनंद लेता है, लेकिन अंदर से वो निर्बल है, संसारिक सुख में प्रसन्न है। उसे जीवात्मा समझना चाहिए। स्त्री, द्रव्य, धन, सुख मिलने से ये जीव प्रसन्न होता है। अगर इनमें से कोई चीज बिछड़ जाए तो उसे दुख होता है। ये नहीं समझता कि हानि लाभ जीवन मरण दुख सुख ये सब परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही होता है, होता रहेगा। इसमें दूसरे का कुछ भी वश नहीं चलता। संसारिक मनुष्य को भव सागर पार उतरने के लिए जो उपाय करना चाहिए, हे उद्धव, हमने तुम्हें सुना दिए। तुम अब अपना मन एकाग्र कर लो। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वनाथं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय हो प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां देवजियां जोता वाली माता श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षीयमातात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति।